10वीं के सभी छात्रों को फिर से नमस्कार। अभी मैं पिछले वीडियो में बेल की बिक्री नामक पाठ जो है उसकी कहानी है, सियाराम शरण गुप्त ने इसको लिखा है। ये ग्रामीण परिवेश का पाठ है। इस पाठ के कुछ भाग को यानी एक भाग को मैं पूरा कर चुका हूँ, उसका वीडियो अपलोड भी हो चुका है। अब इस भाग का दूसरा वीडियो है वो और बना रहा हूँ, क्योंकि कहानी बड़ी है इसलिए बड़ी कहानी को 2 वीडियो में लेना पड़ा है। तब आप इसका शेष भाग जो बचा हुआ है उसको भी देखिएगा। शिबू ने देखा पुलिस के सिपाहियों की पोशाक में बंदूकें लिए हुए 5 आदमी हैं। मुंह कपड़े से इस तरह बांधे हुए हैं कि सूरज साफ दिखाई ना दे सके। बीच सड़क पर एक कपड़ा बिछा हुआ है, उस पर रुपए, पैसे और गहनों का ढेर लगा है। शिबू को समझने में देर नहीं लगी, डाकू हैं, सिपाही नहीं। दिन दहाड़े यहाँ लूट हो रही है। सड़क के नीचे खंदियों में जो लोग बैठे हैं वे लुट चुके हैं। डाकुओं ने धन के साथ मानो उनकी गति और वाणी भी अपहृत कर ली है। अपहृत माने अपहरण कर लिया है, वाणी और गति का भी। हाँ, तो एक डाकू फिर से कड़क कर बोला, कौन है? चला ही आ रहा है, खड़ा हो जा, रख दे जो कुछ तेरे पास हो। शिबू ने देखा अब रुपए जाते हैं। उसे रुपयों का मोह कभी ना था। रुपया पैसा उड़ाना ही उसका काम था, परंतु ये रुपए किस तरह आए हैं, ये किस तरह आए हैं, यह बात वह अभी अभी अनुभव करता आ रहा था। एक क्षण के हिस्से में उसे पिता का सूखा हुआ चेहरा याद आया और दूसरे क्षण उस महाजन का जिसने रुपए चुकाने के लिए उन्हें तीसरे पैर तक भूखा प्यासा रोक रखा था। किसे? उन्हें किसे? पिता को, उसके पिता को, मोहन को तीसरे पैर तक भूखा प्यासा रोक रखा था। ज़्यादा विचार करने का अवसर ना था। वह छाती तान कर खड़ा हो गया, बोला, मैं रुपए नहीं दूंगा, मैं रुपए नहीं दूंगा। बोलने वाला डाकू शिबू का सुदृढ़ कंठ स्वर सुन स्तंभित हो गया। इतने आदमी अभी भी लूटे गए हैं, इस तरह तो कोई नहीं कह सका। दूसरा डाकू बंदूक का कुंदा मारने के लिए उस पर झपटा। शिबू ने बंदूक के कुंदे को इस तरह से पकड़ लिया जिस तरह सपेरे सांप का फन पकड़ लेते हैं। अपने को आगे ढकेलता हुआ वह बोला, तुम मुझे मार सकते हो परंतु रुपए नहीं छीन सकते। ये रुपए मेरे पिता के कलेजे के खून में तर हैं। मेरे जीते जी महाजन के सिवाय इन्हें कोई नहीं ले सकता। यह कहकर शिबू ने अपने पूरे बेग के साथ निकलना चाहा, तब तक 5 डाकुओं ने घेर कर उसे पकड़ लिया। वह उच्च कंठ से फिर चित्कार कर उठा, छोड़ दो, मैं रुपए नहीं दूंगा। शिबू का चित्कार सुनकर लुटे हुए लोग खंदियों में उठकर खड़े हो गए। देखने लगे कौन है जो प्रत्यक्ष मौत का सामना कर रहा है। आगे डाकुओं ने एकदम देखा, वे केवल 5 हैं और 200-300 आदमी उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं। उन्हें विस्मय करने का भी अवसर न मिला कि उन्होंने बंदूक के बल पर 1-1, 2-2 करके इतने आदमियों को कैसे लूट लिया है। यदि वे इसी उजड्ड की तरह बिगड़ खड़े हों तो कौन इनका सामना कर सकता है। भय और साहस संक्रामक वस्तुएं हैं। शिबू का साहस देखकर उधर लुटे हुए लोगों का भय भी दूर हो रहा था। मतलब शिबू का साहस देखकर उधर लुटे हुए लोगों का भय भी दूर हो रहा था। देखने तक का समय ना था, परंतु डाकुओं ने स्पष्ट देख लिया। एक साथ सब लोगों के भाव बदल गए हैं। उन लोगों में से कुछ खंदियां पार करके सड़क तक भी नहीं आ सके कि डाकू बंदूकें हाथ में लिए द्रुत गति से सड़क के नीचे उतर गए। उन लोगों में से कुछ खंदियां पार करके सड़क तक भी नहीं आ सके कि डाकू बंदूकें हाथ में लिए हुए दुर्गति से सड़क के नीचे उतर गए। लूट का माल उठाने में समय नष्ट करने की अपेक्षा अपने प्राण लेकर भागना ही उन्हें अधिक मूल्यवान प्रतीत हुआ। थोड़ी ही देर में वे लोग आंखों से ओझल हो गए। शिबू का साहस देखकर लुटे हुए लोगों का भय भी दूर हो रहा था। देखने तक का समय न था, परंतु डाकुओं ने स्पष्ट देख लिया।
एक साथ सब लोगों के भाव बदल गए हैं। उन लोगों में से कुछ खंडियां पार करके सड़क तक भी नहीं आ सके कि डाकू बंदूकें हाथ में लिए हुए द्रुत गति से सड़क के नीचे उतर गए। लूट का माल उठाने का समय नष्ट करने की अपेक्षा अपने प्राण लेकर भागना ही उन्हें अधिक मूल्यवान प्रतीत हुआ। थोड़ी ही देर में वे लोग आंखों से ओझल हो गए। लोगों ने आकर शिबू को चारों ओर से घेर लिया। अधिकांश स्त्री, बच्चे और पुरुष अब तक भय के मारे कांप रहे थे। रोग की तरह दूर हो जाने पर भी भय शरीर को कुछ समय के लिए निशक्त कर रखता है। स्त्रियां शिबू को आशीर्वाद दे रही थीं, बेटा तेरी हजारी उम्र हो। परंतु शिबू इस समय भी अपने आपे में ना था। वह सोच रहा था कि इनमें अधिकांश ऐसे आदमी हैं जो रुपये के लिए बुरे से बुरे काम कर सकते हैं। रुपया ही इनका सब कुछ है। रुपया ही इनका सब कुछ है। उसी रुपये को इन्होंने इस प्रकार कैसे लूट जाने दिया। उसी रुपये को इस प्रकार उन्होंने कैसे लूट जाने दिया। भीड़ में से एक आदमी निकलकर शिबू के पास आया, बोला, कौन है? शिव माते, तुमने आज इतने आदमियों को शिबू ने कहा, ज्वाला प्रसाद है। शरीर पर धोती के सिवा कोई वस्त्र नहीं। डाकुओं ने रुपए पैसे के साथ उसके कपड़े भी उतरवा कर रखवा लिए थे। उसे देखते ही उसका मुंह घृणा से विकृत हो उठा। अंटी से रुपए निकालकर उसने कहा, बड़ी बात शिबू माते, तुम्हें आज यहीं मिल गए। लो अपने रुपए चुकते कर लो। अब लूट जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं। इस तरह से कहानी का पूरा भाग हो गया। 2 भाग में ये कहानी है, देखिएगा आप ज़रूर। धन्यवाद।